निकलता है हमारा डी बराबर होता है, दूसरे पद से पहला पद घटा दो। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 2 बार जैसा दे रखा है। ठीक है, तो या तो ये माइनस गलती से है, यहाँ पे भी देखो माइनस दे रखा है और यहाँ पे भी माइनस है, ये चीज़ दो है। ठीक है, या तो ये पूरा एक ही माइनस होगा या यहाँ पे माइनस नहीं होगा। ठीक है, तो अभी मैं माइनस लेके चल रहा हूँ। -3, 1/2 करते हैं इसको, 1/2 माइनस माइनस तो ये हो गया, और इससे घटाएगा क्या, -3 घटेगा। यहाँ से डी निकाल देंगे आप। डी कैसे निकलता है आपको आता है, डी का फॉर्मूला होता है A2, मैं इधर लिख रहा हूँ अभी, फिर मिटा दूंगा इसे। डी निकालेंगे, डी बराबर होता है हमारा A2 -A1। ठीक है, A2 हमारा क्या दिया, मैं यहाँ अलग से दिखा दे रहा हूँ, वहाँ पे डी सीधे लिख दूंगा। A2 है हमारा दिया गया 1/2। अब ये शायद ये माइनस का है तो मैं माइनस लेता हूँ, चलो यहाँ पर इसको यहाँ पे ना करके यहीं करूँगा, सीधे लिखूंगा। ठीक है, फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर माइनस कितना, ए का मान कितना, -3 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा देखो, सामने तो ऐसे ही रहेगा, -1/2 पहले, अब माइनस माइनस प्लस होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आप तो बटे 1 करो, एलसीएम लोगे तो क्या होगा, -1 + 3 दूनी 6 बटे 2। तो ये कितना हो गया, 6 में से 1 गया तो 5, 5/2। ठीक है, 5/2 हो गया, कहाँ लिखा, यहाँ पे हम लिखेंगे 5/2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सबको। डी का मान हमारा कितना आ गया, 5/2 आ गया, क्लियर हो चुका है। ठीक है, इतना क्लियर। तो अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसकी भी मेरे को ज़रूरत फिलहाल नहीं है। ठीक है, चलिए, उसके बाद कॉमा लगाया, हमें ए और डी मिल गया, हमें एन भी दिया है, देखो 11वां पद, तो एन एन क्या हो गया, एन बराबर 11। तो अब हमने सिंपल क्या करना है, ए एन निकालना है। ठीक है, ए एन, ए एन क्या होगा देखो, ए एन क्या होगा देखिए सिंपल, ठीक है, ए एन होगा हमारा, मैं आप लोगों के मैसेज चेक कर रहा हूँ, जो बच्चे साथ में जुड़ रहे हैं जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। साथ ही दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करें, शेयर करें, ताकि उन लोगों तक भी क्या वो वीडियो पहुँच सके। ठीक है, वो भी क्या कर सकें, अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी कर सके। ठीक है, चलिए अब देखो, ए एन का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D, ये फॉर्मूला होता है मेन। अब हमारे पास क्या दिया है, 11n दिया है, तो क्या हो जाएगा, A11। ठीक है, A11, मैं कलर चेंज करता हूँ पेन का। ठीक है, यहाँ पे करता हूँ, A11 बराबर क्या होगा, ए कितना है देखो हमारा, -3। ठीक है, प्लस n - 1, n - 1 कितना होगा, 11 में से 1 गया, 10 बचेगा। और डी कितना हमारा, डी हमारा आया 5/2। ठीक है, 5/2 आ रखा है। चलिए, यहाँ तक समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद क्या होगा, इसको मैं इधर ही आगे करता हूँ। ठीक है, तो -3 ऐसे ही रहेगा, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 से कट रहा है तो काट देते हैं, 2 से 2 पंजे 10, 5 कट गया, 5 बार तो 5 पंजे 25, प्लस का है, प्लस का 25। ठीक है, तो अब ये देखिए क्या होगा यहाँ पर, 25 में से 3 घटेगा, 25 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। ठीक है, 22 बचेगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा 22, किस में, देखिए सेकंड ऑप्शन, ये हमारा ऑप्शन क्या है, राइट है। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि थीटा बराबर 60 डिग्री है तो सेक थीटा का मान होगा। तो आपने टेबल पढ़ रखी है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ठीक है, सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, सेक थीटा का मान जो होता है वो होता है 2। ठीक है, सेक थीटा का मान कितना होता है, 2 होता है। तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, ये टेबल याद कर लेंगे। और कैसे याद करने का डाउट है आपको इसी याद करने में, तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है आपकी ट्रिग्नोमेट्री की, बहुत अच्छे से मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करने का तरीका बता रखा है, इजी वे में आप याद कर सकते हैं इजीली। ठीक है, एक बार देख के, अगर वीडियो को आप एक बार देख लेते हो, आपको 100% याद हो जानी है टेबल, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा लाइफ में आपको उसके बाद। ठीक है, तो आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, पहले ये वीडियो देख लीजिए, साथ में जब आप टेबल याद करनी है तो बाद में आप क्या करें, वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, चलिए पहले ये हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, सेक थीटा का मान कितना होता है, सेक थीटा का मान 2 होता है। ठीक है, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का, कॉस कॉस 60 का मान कितना होता है,
कॉस 60 का मान होता है 1/2, इसीलिए सेक थीटा का मान, सेक 60 का मान कितना हो गया, सेक 60 का मान जो हो गया वो हो गया 2 हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन दिया है यदि किसी बिंदु के निर्देशांक -1, 3 है तो यह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो किस चतुर्थांश में स्थित होगा मैं बता देता हूँ आपको, देख लेते हैं। देखो क्या है कि जो आपका ये है जो बिंदु दिए हैं, तो सबसे पहले हमेशा पहले वाले बॉक्स उसमें एक्स होता है, दूसरी तरफ क्या होता है उसके बाद वाई होता है। एक्स और वाई के निर्देशांक होते हैं, ठीक है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के निर्देशांक आपको क्या होते हैं, दिए होते हैं। किसमें, किसमें दिए होते हैं, किसमें दिए होते हैं आपके उसमें ग्राफ में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइन खींच के ड्रॉ करते हैं, चलो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, एक मिनट, ठीक है। ये हमारा एक लाइन ऐसे होगी और एक लाइन ऐसे होगी, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा और अच्छे से दिख जाए आप लोगों को। मैं पहले कलर दूसरा लेने के चक्कर में था। चलिए, ब्लैक कलर ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो जो पहला चतुर्थ, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। ये क्या है, ये है प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। प्रथम ये द्वितीय, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। ये तृतीय चतुर्थांश, चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। और ये होगा चतुर्थ, 4 चतुर्थांश होते हैं टोटल। चतुर्थांश, ठीक है। तो शॉर्ट लिख दे रहा हूँ मैं, इसको ज़्यादा नहीं करते हैं। ये लीजिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो अक्ष है हमारे, ये इस तरफ होता है हमारा एक्स अक्ष, इधर एक्स डैश, इधर वाई और वाई डैश, ठीक है। इधर क्या होता है, वाई होता है, वाई डैश होता है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। ये एक्स डैश है, ये एक्स है, ठीक हो गया। अब क्या है, देखो, जो इधर के हैं ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। इधर को जाएंगे, मतलब यहाँ से यहाँ जाएंगे माइनस, इधर को जाएंगे प्लस, ऊपर को जाएंगे प्लस, नीचे को जाएंगे माइनस, ठीक है। ये ध्यान देंगे आप। तो देखिए पहले अक्ष में क्या होता है, ये आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा है, उससे पहले छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो आपको आइडिया होगा। नहीं है तो मैं यहाँ डिटेल में ही समझा रहा हूँ, आप इजीली समझ सकते हैं। और इस प्रकार के कोई भी सवाल आपको अगर मिलते हैं तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ग्राफ से रिलेटेड कोई भी सवाल, ठीक है। तो प्रथम चतुर्थांश में देखो, हम कहते हैं क्या, जो एक्स और वाई होते हैं हर जगह, ठीक है। चतुर्थांश में जो निर्देशांक होते हैं वो एक्स और वाई अक्ष के होते हैं, दोनों हर तरफ एक्स वाई, ठीक है। इधर भी एक्स वाई, ये तो होंगे। अब इसमें प्लस माइनस कैसे आते हैं वो आप देख लीजिए। तो देखो, इसमें प्लस माइनस आने का बहुत अच्छा तरीका क्या है, आसान तरीका क्या है हम समझने को। देखो, ये एक्स अक्ष है, इधर को जाएगा, पहला एक्स है तो एक्स किसका है यहाँ पर, इसमें प्लस का है तो प्लस आएगा, ठीक है। और वाई किस में, देखो वाई भी ऊपर को जाएगा ना, तो यहाँ वाई भी प्लस का होगा तो प्लस प्लस हो जाएगा इसका, ठीक है। वाई अक्ष का जो निर्देशांक होगा वो भी क्या होगा, प्लस होगा। एक्स अक्ष का निर्देशांक भी यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ प्लस है दोनों। इसके बाद देखो, दूसरे में चलते हैं, दूसरे साइड चलते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में। तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा,
द्वितीय चतुर्थांश में देखो x किस में है, x माइनस में है तो यहाँ माइनस आएगा पहले में। दूसरा y किस में है, y ऊपर ही है तो प्लस का आएगा। ठीक है, तो निर्देशांक का क्या होगा, माइनस और प्लस होगा। ठीक है, इसके बाद तृतीय में चलते हैं। तृतीय में क्या होता है, देखो भैया x भी माइनस में है क्योंकि x क्या है, माइनस में है इस साइड को, इस लाइन के इस तरफ है ना, देखो राइट में है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा। और y भी कहाँ है, y डाउन में है तो y भी क्या होगा, माइनस होगा, तो ये भी क्या होगा, माइनस माइनस। इसके बाद देखो इधर चलते हैं, इधर क्या है, इधर x तो प्लस में है। ठीक है, x क्या है, प्लस में, क्यों, क्योंकि x इस साइड को दिखाया ना, मैंने अभी बताया था ये प्लस में है, तो यहाँ x प्लस में है, प्लस हो जाएगा, कॉमा y किस में होगा, y देखो नीचे है, ऊपर वाले प्लस में होता है y जाता है तो नीचे क्या होगा, माइनस होगा, तो ये हो गया। तो ये हमारे चार चतुर्थांश हो गए, चारों के हमने निर्देशांक लिए। क्या, प्रथम चतुर्थांश के जो निर्देशांक होंगे वो प्लस प्लस होंगे, द्वितीय चतुर्थांश के निर्देशांक क्या होंगे, माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश में होंगे माइनस माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश में होंगे प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा शायद, अगर है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो हमें पूछा गया था क्या भैया, कि यदि किसी बिंदु के दिशा -1,3 है तो -1 मतलब x का माइनस में है, y का प्लस में है, x का माइनस में, y का प्लस में, कौन से उसमें है, चतुर्थांश में, द्वितीय में है ना, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सेकंड से हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ पे हमने क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लियर है, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ आगे नेक्स्ट उसमें। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 सबको दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता नहीं हो सकती। ठीक है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब होने की प्रायिकता क्या होती, पहले ये जान लीजिए। मैंने पिछली कई वीडियो में बता भी रखा है, अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं। मैंने प्रायिकता वाली जो क्वेश्चन कराए हैं पहले, एक्सरसाइज कराई है, उसमें भी आपको डिटेल में समझा रखा है। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार आपको समझा रहा हूँ, तो आप देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी हम क्या करें, डिटेल में बता देते हैं क्या होता है। अधिकांश बच्चे तो जानते होंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, देखो जो प्रायिकता होती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, या तो 0 तक होगी, 0 से 1 के बीच में होगी प्रायिकता हमेशा। ठीक है, 0 से 1 के बीच में। इसको हम किस प्रकार लिखते हैं कि भैया 0 से या तो बड़ी होगी प्रायिकता या बराबर होगी 0 के। ठीक है, प्रायिकता को हम पी से दिखाते हैं। ठीक है, और पी ई भी कह सकते हो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस प्रकार से भी कह देते हैं। ठीक है, पी ई, सिंपल पी रहने दो, छोड़ो, कोई जरूरत नहीं। और क्या हो, या तो 1 होगा, 1 से कम होगी, या 1 के बराबर होगी। मतलब प्रायिकता 0 से 1 के बीच होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इससे कम नहीं हो सकती कभी भी। ठीक है, 0 से 1 के बीच सारी संख्याएं क्या होंगी, 0 से 1 के बीच। देखिए अब ध्यान दीजिए, इतना समझ में आ गया। तो अगर इससे कम है, मतलब 0 से कम मतलब माइनस में है, तो क्या होगा, -1 2 3 4, अगर माइनस में है तो इसका मतलब वो क्या है, प्रायिकता हमारी नहीं होगी। क्या नहीं होगी, प्रायिकता घटित नहीं होगी, इस प्रकार की घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ठीक है, या 1 से ऊपर। अब 1 से ऊपर तो हो नहीं सकती है, तो क्या होगा, 1 से नीचे वाले। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है, किसी में माइनस लगा है, हाँ तो बिल्कुल लगा है माइनस, तो यही हमारी क्या होगी, उत्तर हो जाएगा। अगर हम वैसे देखें तो भैया देखो 2/3 है, भाग दोगे तो ये 0 और 1 के बीच में आ जाएगा लगभग। ठीक है, चलिए ये भी आपका क्या 15% है, तो ये भी क्या है, बीच में ही है। और ये भी क्या है, पॉइंट में है, ये भी क्या प्रायिकता हो सकती है, दशमलव में भी हो सकती है, प्रतिशत में भी दिखा सकते हैं प्रायिकता को, 2/3 के रूप में, भिन्न के रूप में भी दिखा सकते हैं। लेकिन क्या, माइनस में कभी भी प्रायिकता नहीं होती, प्रोबेबिलिटी क्या होती जो है वो आपकी माइनस में नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो ये रूल याद रखिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इस प्रकार से पूछ लेगा कि प्रायिकता होगी नहीं होगी, इस प्रकार एमसीक्यू में दे देता है, तो आपको क्या इसमें याद रहेगा, तो आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ और इसको भी मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ ऊपर। ये रूल है इसका। अब देखते हैं क्या है, अगला क्या है, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। ठीक है, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, जितने भी समबाहु त्रिभुज होंगे उनकी माप अलग अलग हो सकती है, लेकिन बनावट क्या होगी, एक जैसी होगी। तो क्या होगा, समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। क्लियर है,
सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ये ध्यान रखना है। और इसके लिए मैंने चैप्टर 6 में जो एक स्पेशल एक्सरसाइज है आपकी त्रिभुज से संबंधित, समरूपता से संबंधित त्रिभुजों की, एक स्पेशल वीडियो आपकी बना रखी है जिसमें हमने सारे इस प्रकार के नियमों को डिस्कस किया हुआ है। लिंक मैं आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 तो मूलों की प्रकृति होगी। तो भैया जब हमारा b² माइनस 4ac, इसको क्या कहते हैं, ये क्या है हमारा d, इसी को क्या कहते हैं, विविक्ति कर कहते हैं, पता है आपको, विविक्ति कर कहा जाता है। विविक्ति कर अगर 0 है, ठीक है, विविक्ति कर का जो मान अगर 0 आता है, इसका मतलब क्या होंगे, मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, मूल वास्तविक होंगे आपके। क्लियर है? ठीक है, मूल वास्तविक होंगे। और क्या होंगे साथ में, मूल वास्तविक होने के साथ साथ क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, मूल क्या होंगे, समान होंगे। तो कहीं समान तो दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे भिन्न दिया हुआ है, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, तो यहाँ ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, कंडीशन मेन हमारी क्या है, दो वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, हाँ बराबर लिखा हुआ है। ठीक है, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, कब, जब हमारा डी विविक्ति कर क्या है, 0 से बड़ा है, नहीं 0 के बराबर है। ठीक है, अगर 0 से कम है, छोटा है, माइनस में वैल्यू आती है, तो विविक्ति का डी बराबर क्या होता है, माइनस में आता है, तो क्या होता है, आपको बता रखा है कि भैया क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, और अगर प्लस आता है तो प्लस आएगा, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो डी इज ग्रेटर देन 0, तो ये होगा कंडीशन। इसके लिए साथ के साथ लिख दे रहा हूँ यहाँ बीच में। ठीक है, कंडीशन यहीं पे लिख दे रहा हूँ, डी इज ग्रेटर देन 0, डी इक्वल्स टू 0। ठीक है, डी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और कोई वास्तविक मूल नहीं होगा जब डी इज लेस देन 0, इसका मतलब माइनस हो, निगेटिव हो, यहाँ पे निगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, समझ में आया? अच्छा सॉरी, ये वी ई लिखते हैं पॉजिटिव। ठीक है, अगर हमारी जो डी का मान आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। बराबर आ रहा है तो दो समान वास्तविक मूल होंगे। और यदि क्या होता है, डी का मान माइनस में आता है, 0 से कम आता है, ठीक है, तो क्या होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, ये रूल है। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। इसमें जो में दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, कॉस ए को सेक ए के पदों में बदलिए। ठीक है, कॉस ए को सेक ए के पदों में बदलिए। तो कैसे करेंगे इसको, सिंपल, कॉस ए को सेक ए के पदों में, सिंपल कॉस क्या होता है, कॉस ए को क्या कर देंगे, इसको सेक ए में बदलेंगे। चलो एक मिनट, इसमें और कुछ दिया है, नहीं दिया, एक नंबर में है। ठीक है, सिंपल इसको चलो करते हैं। उससे पहले एक काम जरूर कीजिए, अभी तक मेरे साथ कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, जो बच्चे जुड़े हुए हैं क्या करें, सिंपल मुझे कमेंट कर दीजिए कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही है, वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए आप लोग। ठीक है, आप लोगों का प्यार ही क्या करेगा, हमें मोटिवेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। तो क्या करना है, सिंपल देखो, आपने कहा गया हमारा कॉस ए, नोट करते हैं, मैं कलर चेंज करता हूँ पहले पेन का। देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं कॉस ए, कॉस ए है, तो सिंपल कॉस ए को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक ए। बस ये इतना करना है हमने, और यही हमारा क्या है यहाँ पर आंसर, यही क्या है आंसर है हमारा, क्योंकि हमें सेक के पदों में लिखना था। तो सेक आ गया ना इसमें, देखिए, ये देखिए सेक आ गया, सेक ए, तो बस हमें क्या करना है, इसको 1/सेक ए कर देना है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी शायद आपको समझने में। कॉस ए को हमने क्या करा, सेक ए के पदों में बदल। अब यहाँ पे कोई वैसा नहीं है कि आपको पूरा सिद्ध करना है, सिद्ध करना क्योंकि एक नंबर में दिया है
1 नंबर में आपको ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन तो देगा नहीं बोर्ड पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, उसको सिर्फ सिंपल फॉर्मूला लिख देना। क्या होता है कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस किसका अपोजिट होता है, सेक का अपोजिट, और सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का होता है, तो आपको पता है। तो आप इसको इस प्रकार कर देंगे, कॉस बराबर क्या हो जाएगा 1/sec a। ठीक है, यही आपका क्या है यहाँ पर आंसर है। अभी तक जितने भी एमसीक्यूज थे हमने सारे कर दिए हैं, एमसीक्यू अब खत्म हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से 1 नंबर के क्वेश्चन ही चल रहे हैं, लेकिन ये क्या है एमसीक्यू नहीं, ये निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, तो यहाँ से हम निश्चित उत्तरीय प्रश्न हम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। तो अगला प्रश्न हमें, किसी घटना के निश्चित घटित होने की प्रायिकता कितनी होती है। किसी घटना के निश्चित घटित होने की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है हमेशा। ठीक है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में अगर निश्चित है वो घटना घटित होनी है तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1 है। जैसे कह दिया जाए कि सूरज पूरब से उगता है या उगेगा, तो इस घटना के होने की प्रायिकता कितनी होगी। कोई चांस है कि डाउट है इसमें कि नहीं पूरब से नहीं उगेगा, किसी और दिशा से उगेगा सूर्य, ऐसा कोई चांस है, बिल्कुल नहीं है। कोई 100% गारंटी है। तो जब 100% किसी चीज़ की गारंटी हो तो वहाँ पे प्रायिकता क्या होगी, हमेशा 1 होगी। तो किसी घटना के निश्चित घटित होने की प्रायिकता कितनी की जगह क्या कर दोगे, लिख देंगे हम 1। ठीक है, 1 होती है। ठीक है, क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई डाउट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें, एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक बिंदु P से एक मिनट, एक बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा P की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे मैं दिखा देता हूँ आपको सिंपल। पहले एक मैं क्या करता हूँ, एक डायग्राम बना देता हूँ ताकि आप समझ पाओ। पाइथागोरस प्रमेय लगनी है इसमें यहाँ पे। ठीक है, ये एक वृत्त दिया गया है आपको। ठीक है, वृत्त का केंद्र हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से एक लाइन यहाँ गई है। ठीक है, ये हो गया, ये होगा। ठीक है, और एक स्पर्श रेखा खींची गई है, इस प्रकार से एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक है, तो जो ये स्पर्श रेखा जहाँ पे मिलेगी इस त्रिज्या से, यहाँ पे क्या होगा, 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब हमें क्या दिया है, बिंदु P से, बिंदु P कहाँ होगा, ये बिंदु P से वृत्त पे स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी, ये 24 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चित्र को समझ जाएंगे तो आप इजीली क्या कर पाएंगे, इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लेंगे। ठीक है, मैंने क्या करा, इसको इसका क्या है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर लिख दूंगा। और जो केंद्र है, केंद्र हम इसको O ले लेते हैं। O से क्या है, P केंद्र से तथा P की केंद्र से दूरी, P की केंद्र से दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर। ये जो पूरी टोटल लंबाई ये कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, समझ में आ रहा होगा। 24 सेंटीमीटर कहाँ से कहाँ तक है, ये स्पर्श रेखा की लंबाई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है, कोई डाउट कोई परेशानी नहीं होगी। अगर है तो आप मुझे पूछ लीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आप सिंपल आपने हमें निकालना है ये आर। हमें क्या निकालना है, आर निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको आती है, पाइथागोरस प्रमेय आप बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम सीधे क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, तो त्रिभुज अगर हम देखा जाए तो त्रिभुज क्या है, ये लंब हो गया 24 सेंटीमीटर P। इसको कुछ नाम देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो खाली जो हमारा 24 सेंटीमीटर ये क्या है, लंब है। मैं लिख भी दे रहा हूँ, चलो यहीं पर, ये हमारा लंब है। ये आर जो है हमारा आधार हो जाएगी यहाँ पे त्रिभुज के लिए। ठीक है, एक मिनट ना बैक करना पड़ेगा। ये क्या है, आधार हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या है, कर्ण हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, केंद्र से जो बिंदु P को मिला रही है
तो बस इतना है, हमें निकालना है आधार। तो हम दिखाएंगे आर बराबर क्या होगा फॉर्मूला, देखो हम आर ही ले रहे हैं क्योंकि आर आधार होता है। आर बराबर त्रिज्या है ना, त्रिज्या निकाल, आर बराबर अंडरूट आएगा कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है 25, इसका वर्ग माइनस लंब का वर्ग, लंब कितना है 24, इसका वर्ग। तो बस इसको सॉल्व करना है आपने, इतना सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं शुरू। 25 का वर्ग कितना होता है 625, 25 का वर्ग कितना होता है 625 होता है, माइनस 24 का वर्ग कितना होता है, मैं एक बार कर लेता हूँ। ठीक है, ध्यान में नहीं, ये भी थोड़ा मेरे को 400 कुछ होता है, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। 24 का वर्ग कितना है टोटल, हाँ 576, हाँ 576, 24 का वर्ग कितना है 576 है। ठीक है, आप भी खुद भी कर सकते हैं चेक करने के लिए। ठीक है, 576, अब तो 625 से क्या करेंगे आप 576 को हटा दीजिए। ठीक है, 24 का वर्ग कितना है 576 है, और 625 से 576 हटा दीजिए तो कितना बचेगा, टोटल बचेगा हमारा 49। ठीक है, अनरूट तो चल ही रहा है, ये ध्यान रखिएगा, आर बराबर 49 आ रहा है, अनरूट इतना, आर बराबर कितना हो गया, तो 49 किसका वर्गमूल है, 7, 7 का वर्ग है, तो 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 होता है इतना। आर बराबर हमारा कितना आ गया, देखिए आर बराबर हमारा 7 सेंटीमीटर आ गया, यही क्या है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आर बराबर कितना आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, क्या यहाँ लिख देता हूँ मैं, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कैसे सॉल्व किया समझ में आ गया, डायग्राम के थ्रू सॉल्व कराया मैंने, ताकि आप लोग क्या सकें, इसको अच्छे से समझ सकें। और ये चाहे 1 नंबर में आ जाए, 2 नंबर में आ जाए, 3 नंबर में, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। और आपको क्या करना है, सिंपल इस प्रकार से कर देना है, इसी में आपको क्या हो जाएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इतना ही आपने करना होता है। तो मैं इसको हटाता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं। अगर समझ में नहीं आया तो आप बैक करके एक बार वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, इसको मैं छोटा कर रहा हूँ ताकि क्या हो, मुझे और क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मैं इसको यहाँ रख दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, यहाँ रख दे रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, मूल बिंदु से 1,1 बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल बिंदु से 0, नहीं सॉरी, मूल बिंदु से 1,1, ठीक है 1,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है, मूल बिंदु जब कहा जाता है इसका मतलब मूल बिंदु को हम क्या लेते हैं हमेशा 0,0। रेड पेन से लिखता हूँ यहाँ पर, रुको, 0,0,0। मूल बिंदु की बात जब भी हो आपसे, मूल बिंदु को हमने क्या लेना है 0,0 लेना है। ठीक है, मूल बिंदु क्या होते हैं 0,0 होते हैं। अब 0,0 और 1,1 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, लिखिए, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सुनो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। ठीक है, बीच की दूरी को हम डी से दिखा देते हैं, डी बराबर क्या होता है अंडररूट एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस, नहीं सॉरी, x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, सॉरी हाँ, x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, थोड़ा बोलने में गड़बड़ हो गया था शायद। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1। अब मूल बिंदु से कहा है ना, तो x1 y1 कौन से होंगे मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये x1, ये y1। ठीक है, पहले वाले के और दूसरे के होंगे x2 और y2, ये ध्यान दीजिए। ये भी हमने क्या, जो एक्सरसाइज वीडियो बना रखी है उसमें इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखी है हमने स्पेशली,
बच्चों के लिए जिसमें जिनने पहली बार भी, अगर आप मैथ्स में निर्देशांक ज्यामिति सीख रहे हैं तो आपको इतनी डिटेल में समझा रखा है कि आप वहाँ से इजीली क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर के तो आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक से आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, x1 x2 हमें मिल चुका है, अब कोई डाउट तो होगा नहीं आपको यहाँ पर। ठीक है, मैं कलर चेंज फिर से कर ले रहा हूँ। तो मैंने अब क्या करनी, वैल्यू पुट कर देनी। वैल्यू पुट करने के लिए क्या करूँगा, अंडरवुड x2 कितना मेरा, देखो x2 मेरा है 1 -0 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है मेरा, y2 भी मेरा 1 है माइनस y1 कितना है, 0 है इसका स्क्वायर। अंडरवुड मेरा चल ही रहा आगे, देखो मुझे अंडरवुड से कोई लेना देना अभी फिलहाल है नहीं, पहले मैं अंदर को सॉल्व करूंगा, उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद बाहर बाहर। तो 1 - 0 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस, ठीक है 1 -0 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 यही होगा, और ब्रैकेट स्क्वायर चल ही रहा है। तो 1 + 1 कितना 2 होता है, अंडरवुड है तो अंडरवुड 2 आ गया, इतने इकाई। ठीक है, दूरी का मात्रा क्या है, इकाई होता है। ठीक है, तो इतने इकाई, अंडरवुड 2 इकाई हो गया हमारा आंसर। तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे, दूरी के बाद मैं यहाँ पे आंसर लिख दूंगा, क्या होगा, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है? किसी प्रकार का कोई डाउट या परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं आपको कोशिश करूँगा कि और अच्छे से डिटेल में समझा दूँगा। कोई डाउट होगा आपको तो, वैसे होना तो नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं इसको, और इस लाइन को मैं आगे ले जाता हूँ ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। कहाँ से शुरू करेंगे, अच्छा नहीं, इसको बैक सही रख रहा है, ये सही है, यहाँ पर यहीं रख देता हूँ। ठीक है, चलो अब मुझे यहाँ पे जो मैंने लिखा था, तो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आई हमारी, 2 इकाई, अंडरवुड 2 इकाई। तो चलो यही हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, मैं यही आंसर ले ले रहा हूँ आपका। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर हो गया। ठीक है, कोई डाउट परेशानी नहीं है, तो अंडरवुड 2 आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ चाहो तो यहाँ लिख दो अंडरवुड 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जितने बच्चे भी हमारे साथ जुड़ रखें, आप सभी का कहते हैं स्वागत है। ठीक है, और वीडियो को अच्छे से देखिए, पूरा देखिए, ताकि आप क्या करें, पूरा पेपर बोर्ड से पहले ही सॉल्व कर लें और आपको किसी प्रकार की बोर्ड एग्जाम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बहुत ही मेहनत के साथ क्या करते हैं हम लोग, इस प्रकार के पेपर आपको ला कर सॉल्व करवा के आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, यूट्यूब के माध्यम से या अन्य किसी और माध्यम से। ठीक है, तो आप क्या करें, अपना प्यार और सपोर्ट जरूर बनाए रखें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, ये ज़रूर कर दिया कीजिए आप लोग, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की क्या है, हमें बहुत ज़रूरत रहती है। प्यार मिलता रहता है आप लोगों का, तभी हम क्या कर पाते हैं, अच्छी अच्छी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए क्या कर सकते हैं, अवेलेबल करा पाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, एक वृत्त की समांतर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर 1 मिनट में बता रहा हूँ आपको। ये थ्योरिकल क्वेश्चन है आपका, इसका डायग्राम बनाएंगे हम, उसके बाद ही क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, सांस ले लेते हैं एक बार काफ़ी देर हो गई बोलते हुए, लगभग 1 घंटा हो चुका है। हाँ, 40-42 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, थोड़ा पानी वाले पीता हूँ मैं, उसके बाद इसको सॉल्व करता हूँ आगे। ठीक है, बहुत ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा। जो बच्चे अभी तक मेरे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं ना, वो थोड़ा सा एक छोटा सा काम जरूर कीजिए कि वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, और एक कमेंट कर दीजिए।
ताकि मुझे पता चल सके आप लोगों को वीडियो कितनी हेल्पफुल हो रही है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से, काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा। क्या कहा गया, एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है। वृत्त मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, मैं एक बार दोबारा बना दे रहा हूँ ताकि हमें चीज़ें समझ में आ सकें। ठीक है, ये होगा स्पर्श रेखा क्या होती है, जो क्या करते हैं, वृत्त को टच करती हैं। एक इस प्रकार से क्या खींच देता हूँ मैं रेखा, ये वृत्त को टच करते हुए जा रही है। ठीक है, और इसी का एक डुप्लीकेट बनाता हूँ। समांतर भी दिखानी तो हमें क्या करना होगा, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो अधिकतम कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं एक वृत्त पर, एक वृत्त पर अधिकतम कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, आपके सामने है, देखो कितनी अधिकतम रेखाएं खींच सकते हो। मात्र 2 रेखाएं हम क्या कर सकते हैं, एक वृत्त के समांतर खींच सकते हैं। ठीक है, स्पर्श मात्र 2 स्पर्श रेखाएं, समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 2 हो सकती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, वृत्त पर कितनी की जगह क्या लिखोगे, 2। ठीक है, क्या लिखेंगे, 2। 2 समांतर रेखाएं, ब्रैकेट में भी लिख दे रहा हूँ, 2 समांतर रेखाएं आप क्या कर सकते हो, किसी वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम कितनी, 2 कर सकते हैं केवल। चलिए, समझ में आ चुका होगा, कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं ताकि हमें अगला सवाल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ कोई डाउट परेशानी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, यदि पी ई बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता होगी। ठीक है, तो किसी काम को करने की प्रायिकता 0.05 है, तो हम नोट करते हैं पहले। दिया हुआ है पी ई। ठीक है, काम को करने, कोई भी काम हो सकता है, उसको करने की प्रायिकता दी गई है 0.05। तो नहीं करने की प्रायिकता होगी, क्या हो जाएगी, देखो, नहीं की प्रायिकता, की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, देखो नहीं की प्रायिकता क्या होगी, जो टोटल प्रायिकता उससे घटा देंगे 1 से, 1 माइनस पी ई। होने की प्रायिकता को 1 से घटा दो तो क्या होगा, होने की प्रायिकता को 1 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप जानते हो क्या होगा, कि हमारी प्रायिकता निकल जाएगी। और मैंने इससे पहले बता भी रखा है कि आपको कि प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। ठीक है, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, देखो जब आपको दशमलव का घटाना आता है 1 में से 0.05 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 0.95। ठीक है, 0.95 किसकी प्रायिकता हो जाएगी, ना होने की प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, 0.95 किसकी प्रायिकता होगी, ना होने की, क्या, किस उस कार्य के ना होने की प्रायिकता कितनी होगी, 0.5 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समांतर श्रेणी का दिया हुआ क्वेश्चन है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए पी 8,3,-2 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो पहला ए क्या है हमारा, देखो ए दिया गया है हमें 8। डी हमारा कितना आ गया, देखो डी आता है हमारा दूसरे पद से पहला पद गए, 3 में से 8 घटाएंगे तो माइनस के 5 बचेगा। ठीक है, डी कितना होगा, दूसरे पद से पहला पद घटाया तो माइनस के 5 बचा। ठीक है, और एन हमें दिया हुआ, एन दिया है हमें 10। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको, किसी प्रकार का कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। पेपर में साथ के साथ सॉल्व कर रहा हूँ, तो जहाँ तक आपको सभी क्वेश्चन साथ में दिखाई दे होंगे। देसी बॉयज़ ने भैया मैसेज किया है, मुझे कमेंट आया है, सर ये यूके बोर्ड का है क्या। हाँ बिल्कुल यूके बोर्ड का है बेटा, लेकिन ये सभी हिंदी बोर्ड पेपर के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो
बनेगा आपका। सेम टाइप के क्वेश्चन ही आपको क्या है हर बोर्ड में दिखाई देंगे, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे उत्तराखंड बोर्ड हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, एमपी हो या बिहार बोर्ड हो। इन सभी बोर्ड में मैक्सिमम क्या होंगे, आपको सेम प्रकार के क्वेश्चन ही आपको क्या होगा देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए आप क्या करें, इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। ये सभी जो क्वेश्चन पेपर है आपका, ये पूरा उत्तराखंड बोर्ड का है बेटा, मैंने आपको रिप्लाई कर दिया, आप देख लीजिए, ठीक है। तो अब बढ़ता हूँ मैं आगे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे, क्या कहा है, एपी दिए, एन हो गया, हमें निकालना 10वां पद, तो A10 निकालना हमें, ठीक है। तो हम A10 लिखते हैं, मैं पेन चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे फिर से, A10, ठीक है। तो A10 होता हमारा A+9D। तो A की वैल्यू कितनी है हमारी 8 + 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -5, ठीक है। -5 डी की वैल्यू है, ये हो गया। तो कितना होगा, 8 ऐसे रहेगा, 9 पंजे 45, लेकिन माइनस है तो माइनस के 45 हो जाएगा। घटा दीजिए, 45 में से 8 घटा दो पहले, फिर माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। तो पहला देखो 45 है, 45 में से 8 गया 7 बचेगा, 15 में से 8 गया 7, इधर बचा 3, 3 का 3 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपका 37, आपका क्या माइनस का 37 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे दिया गया है, पी एक्स के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो ग्राफ दिया है तो हमने क्या करना है, तो शून्यंकों की संख्या कितनी होगी यहाँ पे, जितनी बार ये जो लाइन है, इस लाइन को आपका, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, ये लाइन एक्स एक्स को, ये जो शेप आ रही है ये काट रही है रेखा, उतनी ही बार क्या होगा, उतने ही क्या होंगे उस समीकरण के शून्य होंगे। तो कितने बार काट रहा है देखो, एक बार, 2 बार, फिर यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 4 बार। जब काटेंगी तभी तो यहाँ पे एक्स शून्यांक कितने हो जाएंगे, शून्यांकों की संख्या होगी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो शून्यांकों की संख्या बराबर कितनी होगी, संख्या बराबर कितनी होगी, 4 होगी। क्यों, क्योंकि एक्स अक्ष को जो ये रेखाएं काट रही हैं, ठीक है, समीकरण रेखा जो काट रही है, ग्राफ जो काट रहा है वो कहाँ पे काट रहा है, एक्स अक्ष को 4 बार काट रहा है, ठीक है। काटेगा तभी होगा, खाली स्पर्श कर रहा होगा तो नहीं होगा, उसको काउंट नहीं करोगे आप, ठीक है। वाई एक्स को कितनी बार काट रहा है उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। सिर्फ क्या एक्स अक्ष को कितने बार आपका आपकी रेखा काट रही है, ठीक है, बहुपद की रेखा जो है, बहुपद का ग्राफ जो बन रहा है वो काट रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा, शून्य अंकों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि ये 1 2 3 4 टाइम काट रहा है, तो यही हमारा क्या है, इसका आंसर हो गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ता हूँ मैं आगे, इसके बाद नेक्स्ट, अब क्वेश्चन जो है यहाँ तक एक एक नंबर के क्वेश्चन हमारे सारे सॉल्व हो चुके हैं। अब है क्वेश्चन 2-2 नंबर के, ठीक है। द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे आपको थोड़ा सा क्वेश्चन आ गए, छोटे से क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए, इसको हम सॉल्व करेंगे। द्विघात बहुपद का क्वेश्चन है आपके सामने, तो मैं सॉल्व करता हूँ। द्विघात बहुपद क्या है आपका, x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये दिया गया है, x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इससे आगे देखो क्या करना है, हमको सिंपल सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना है, पहले 10 के ऐसे गुणनखंड करने कि 7 आ जाए। तो 10 के गुणनखंड क्या होते हैं आप जानते हो, 10 के गुणनखंड आपको आते हैं, नहीं आते तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। ये अभाज्य गुणनखंड विधि आपकी 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, 5 से कटेगा 5 एकम 5, तो 2 और 5 आ गया। 2 और 5 को आप जोड़ते हैं तो क्या होता है, 10 आता है। 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 आता है, ठीक है। जोड़ के करना है, और यहाँ पे जो चिन्ह बता रहा है हमें क्या जोड़ के ही लाना है, ठीक है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो हमारे पास आ चुका है, तो हमने क्या करा, x², पहले समीकरण लिखता हूँ मैं, x² + 7x + 10, शून्य निकालने तो बराबर 0 लेके चलूंगा मैं इसको।
क्योंकि मुझे समीकरण बनाना, ये सिर्फ बहुपद दिया है, बहुपद को समीकरण बनाने के लिए हमें क्या करना, बराबर जीरो लिखना होता है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक हो गया। अब मुझे क्या करना है, सिंपल मुझे करने थे फैक्टर, तो मेरे फैक्टर क्या बन रहे थे, 2 और 5, तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस क्या कह देता हूँ, 5x कहता हूँ इसको, 5x प्लस 2x, ठीक है, प्लस 10 बराबर जीरो। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा? किसी को कोई डाउट या परेशानी लगे तो आप मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, अब देखो क्या करना है, सिंपल अब मुझे क्या करना है, इससे कॉमन लेना है, पहले इस ब्रैक इन दोनों से कॉमन लूंगा, जो कॉमन आ सकता है कॉमन ले लिया जाएगा। तो यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, सिर्फ मेरे को दोनों में क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पे एक्स कॉमन लूंगा। ठीक है, वहाँ मैं कलर चेंज करके चाहता हूँ, ताकि इसको मैं लूँगा एक्स, ब्रैकेट स्टार्ट होगा एक्स से, एक्स स्क्वायर को भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, एक्स बचेगा, यहाँ पे एक्स बार जाएगा, प्लस एक्स से एक्स एक बार कट गया, तो बचा क्या यहाँ पे, सिर्फ 5 बचा, हमने 5 नोट कर दिया। ठीक है, फिर प्लस का साइन है तो प्लस ले लेंगे। अब देखो 2x प्लस 10 में क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो 5 दो 10 को मैं 2 गुणा 5 ले सकता हूँ, और 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी, तो क्या 2 कॉमन लिया जा सकता है, हमने सिंपल क्या करना है, 2 कॉमन ले लेना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। जैसे ही हमने 2 कॉमन लिया, बचा क्या हमारे पास, यहाँ बचा 2 से 2 भाग चला गया एक बार, तो x बचा, प्लस 2 से 10 को भाग दिया तो 2 पंजे 10, यहाँ पे 5 आ जाएगा बराबर जीरो। ठीक है, कॉमन का मतलब क्या है, उससे भाग देना, जो चीज़ संख्या बाहर ले ली उसी से क्या अंदर वाली संख्याओं को भाग देना। ठीक है, तो बची हुई संख्या, इतना हो गया। अब देखिए हमने क्या कहा है, मैंने इससे पहले भी बता रखा है आपको कि भैया जब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसका मतलब हमने यहाँ तक जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल सही किया है, कोई डाउट या परेशानी नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है हमने की। ठीक है, जब इतना हो जाए तो अब क्या करना है, हमने इस पूरे में एक संख्या ये बन रही है आपके पास, एक संख्या ये बन रही है, अब इसमें कुछ कॉमन ले सकते हो तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन लेंगे, कॉमन हमारा एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 देखो दोनों साइड है, दोनों में। ठीक है, ये कॉमन ले लिया, बचा हुआ क्या है, बचा हुआ है हमारे पास ये वाला एक्स, तो ये प्लस का 2, तो हम ले लेंगे एक्स प्लस 2 कह देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। ये 1 मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको प्लस करना है। ठीक है, ये प्लस था हमारा, और इसके बराबर में क्या है, जीरो चल रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया है, कोई डाउट या परेशानी नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, जो x+5 है, x+5 बराबर जीरो रखूँगा एक बार, तो यहाँ से मेरा x बराबर कितना आ रहा है, देखिए x बराबर -5 आ रहा है। ठीक है, और रुक जाइए, दूसरा यहीं पे करता हूँ मैं, x+2, x+2 बराबर जीरो। x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे जो शून्यक आए हैं, तो बहुपद के शून्यक लिख के हम क्या लिखोगे, मैं सीधे लिख रहा हूँ शून्यक। ठीक है, शून्य कितने हमारे आए, शून्यक हमारे पास आ गए हैं -5, -2, यही क्या हमारे शून्यक हो गए, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट या प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। कोई भी डाउट अगर आपको है सॉल्यूशन को लेकर के, समझ में नहीं आ रहा है या कोई और प्रॉब्लम लग रही है, तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है ना। हम्म, ठीक है, दी गई आकृति में देखो, चलिए सुनिए, दी गई आकृति में क्या करना है, डी ई बराबर बी सी, डी ई बराबर बी सी है, नहीं सॉरी, डी ई समांतर बी सी, ये समांतर का चिन्ह है। ठीक है, डी ई समांतर बी सी है। ठीक है, डी ई समांतर बी सी है, तथा ए डी अपॉन डी बी है, ए डी अपॉन बी डी कितना दिया है, 2:3 में है, मैं लिख दे रहा हूँ साथ में, 2 और 3 में है। ठीक है, 2/3 है। और ई सी कहाँ, ई सी कितना है, 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है। तो ए ई
ए ये निकालना है आपको, ठीक है, ए निकालना है, ठीक है, यहाँ से करना है आपको, सिंपल है, थेल्स थ्योरम लगेगी, ठीक है, थेल्स थ्योरम का प्रयोग करेंगे हम और इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। थेल्स थ्योरम अगर आपने नहीं आती है आपको या समझ में नहीं आई है तो मैंने इसको भी, थेल्स थ्योरम को भी बहुत डिटेल में आपको अच्छे से समझा रखा है, वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो इजीली देखकर आप क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे, करते हैं शुरुआत। तो जो जो चीज़ दी है मैं नोट करने जा रहा हूँ। तो सीधी सी बात है, अब सीधे यहाँ पे मैं थेल्स नोट तो कर ही रखा, आपको सामने दिख रहा है, नोट करने की मेरे को ज़रूरत है नहीं। मैं क्या करता हूँ, सीधे मैं थेल्स थ्योरम लिख के आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। थेल्स प्रमेय से, प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, देखो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी, डी बी बराबर क्या होगा, ए ई अपॉन ई सी, ठीक है, इतना होगा, ठीक है, ये ध्यान देना आपने, थेल्स थ्योरम का बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पे, इतना सा यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आपको 2 नंबर मिल जाने हैं, सिर्फ अब वैल्यू पुट कर दी। ए डी क्या करेंगे हम, ए डी को हम लिखेंगे, यहाँ पे देखो सेंटीमीटर में दिया है, इसको अनुपात में 2x ले लूंगा मैं, इसको इसको मैं लूंगा 3x, ठीक है, ध्यान देना, क्योंकि अनुपात में होगा, कोई संख्या कटी है तभी। रचित आए हैं, रचित बेटा हाय, आप लोगों का स्वागत है, जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, मैंने क्या किया, जब हम क्या करते हैं, अनुपात जब निकलता है तो क्या होता है, कोई संख्या काटती है, दोनों संख्याओं को सेम संख्या से भाग देंगे तो कुछ संख्या जो बचती है तब हम अनुपात निकाल पाते हैं ना। तो यही है यहाँ पे 2x और 3x, तो मैं इसमें क्या करूँगा, यहाँ पे ले लूँगा ए डी को मैं लिखूँगा 2x अपॉन, यहाँ पे बी डी हो जाएगा, बी डी हो जाएगा 3x, ठीक है, बी डी 3x बराबर ए ई मुझे निकालना है, मैं ए ई ऐसे रखूँगा अपॉन ई सी कितना हो जाएगा, ई सी, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप x ना भी रखोगे तो भी हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, चलो इसको इजी करते हैं आपके लिए, इतना ही कर दो, x का हमें कोई फर्क पड़ना नहीं है, 2 कट जाएगा, 2/3 ही रहने दो इसको, और ए ई हो गया, नीचे ई सी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है? यहाँ तक कौन कौन क्या कहते हैं, समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो चलो अब क्या करना है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोगों को आती है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा, तो 6 की 2 से होगी, तो 6 दूनी 12, ए ई की 3 से होगी, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ए ई, और 3 है तो 3 से गुणा होगी, तो 3 ए ई हो गया बराबर 3 दूनी 6, तो ए ई बराबर कितना हो जाएगा, ए ई बराबर कितना हो जाएगा, 6/3, काट दीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ए ई बराबर कितना आ गया हमारा, ए ई बराबर कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर, अरे नहीं सॉरी, 6 की 2 से भी तो होगी, 6 दूनी 12 हो गया बेटा, यहाँ पे 12 हुआ था, ठीक है, 6 दूनी 12, तो ये 12 है, यहाँ पे कितना है 12, ये 2 से गुणा, 6 दूनी 12 और यहाँ से 3 आया तो 3 आ गया, अब काटोगे आप, ठीक है, 3 से काटा, 3 का 3 चक्को 12, ठीक है, तो यहाँ पे ए ई बराबर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो हमारा ए ई की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा, आपको किसी प्रकार कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लगती है क्वेश्चन को समझने में, आप मुझे तुरंत क्या करें, कमेंट जरूर कीजिए, और जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं वो क्या करें, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें चैनल के साथ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एच सी एफ बराबर कितना है, 306 और 657 का एच सी एफ दिया हमें 9, एलसीएम हमें ज्ञात करना है, ठीक है, एच सी एफ दिया गया है और एलसीएम हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है, एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक हो गया। चलिए सिंपल,
फॉर्मूला यूज करते हैं, आप जानते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करनी आपको आती है। पहली संख्या हमें दी गई है 306, ठीक है, गुणा दूसरी संख्या 657 बराबर आपका एलसीएम। तो आपको क्या कहते हैं, एलसीएम आपको निकालना है, एचसीएफ आपको दिया हुआ है, तो 9 गुणा एलसीएम। तो एलसीएम में सी रहेगा, ये 9 कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। मैं इसको सीधे तरीके से लिखता हूँ, कहाँ गया आपका, 9 गुणा एलसीएम। तो क्या होगा, एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा हमारा 306 गुणा 657 बटे 9। ठीक है, इतना आपको करना है। भाग दे सकते हैं, भाग दे दीजिए, 3 से कट सकता है बिल्कुल। ठीक है, 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3 तिया 9, 3 से काट दो, 3 एकम 3, जीरो का जीरो आएगा, 3 दूनी 6, कट गया। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत होगी। तो यहाँ हो जाएगा 306, 3 एकम 3, जीरो का जीरो, 3 दूनी 6। ठीक है, 2 से कट 3 से कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है 3 से, 3 एकम 3, काट दो इसको, 3 से काटेंगे इसको, क्या कहते हैं 3 तिया 9, बचेगा एक। ठीक है, 3 तिया 9, एक बच गया, 12, 3 चक्को 12। ठीक है, ठीक हो गया, 36 हो गया, 38 हो गया। अब हमारा क्या आया, जो संख्या आई है हमारे पास, वो आई है हमारी 34 गुणा 657। ठीक, ठीक है, 34 गुणा 657। ठीक है, 34 गुणा 657 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका क्या आ रहा है देख लीजिए, मैं रफ में कर लेता हूँ, 34 गुणा 357, नहीं सॉरी 657, 657, 34 गुणा 657 की मल्टीप्लाई करनी है हमने, तो ये बन के आ जाएगा हमारा 22,000। ठीक है, 22,338, 338। ठीक है, 22,338 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो ये होगा आपका। अब इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर जो 13 है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करने की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, कि अभी मुझे किसी का मैंने, अच्छा वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं है बेटा, इसमें कहते हैं रचित का जो मैसेज है, आप एक काम कीजिए, वीडियो क्वालिटी अच्छी इसलिए नहीं होगी, आपने अपना उसमें देखिए पिक्सल रेट क्या है, देखिए 300 140 है या क्या है करके ना, क्वालिटी जो आपकी वीडियो क्वालिटी होती है उसको चेक कीजिए, उसके बाद आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो दिखने में कम है, ठीक है ना, वीडियो क्वालिटी चेक कीजिए, 720 पिक्सल उसमें, एफ उसमें देखो, हाँ पिक्सल में। ठीक है भाई, डीप तो 720 में रखोगे तो आपको साफ क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अगर उसके बाद भी कोई डाउट लगता है तो आप मुझे पूछ लीजिए, ठीक है, ये बता दीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ, तो ये जो रूट 3 वाला, ये मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो करा रखी है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही मैं क्या करता हूँ, इसको इस टाइप के जो लॉन्ग सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं, इनको मैं अलग वीडियो में बनाऊंगा, जहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन रहेगा और मेरे पास लिखने के लिए पूरा पर्याप्त पेज रहेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को अभी यहाँ पे नहीं यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा अगर समझना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पहले हम इसको परिमेय मानेंगे, परिमेय मानने के बाद हम क्या दिखाएंगे, इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे और इसको अपरिमेय सिद्ध हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्योंकि लास्ट में हमारा क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, विरोधाभास आ जाएगा कि भैया रूट 3 क्या एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने दिखाना होता है, और इसको दिखा के हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने करना है। और उसका अगला इसी में अथवा में दिया है, संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृतिक संख्या, जांच कीजिए क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए n 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है।
तो ये क्वेश्चन भी क्या आपको मेरे को थोड़ा सॉल्व करके समझाना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन मैं क्या करूँगा, जो इस प्रकार के क्वेश्चन है जिनको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है डिटेल में समझाने की, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें क्या करूँगा, आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो इनको मैं डिटेल में समझा दूंगा, आपको डाउट नहीं लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिएगा जिनके वर्गों का योगफल है, ठीक है। तो जिनके वर्गों का योगफल है, तो दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग, क्रमागत कहा गया। क्रमागत का बहुत विशेष ध्यान दीजिए यहाँ पे। क्रमागत का क्या मतलब है, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली, जैसे 1 2 4 5 15 16 25 26 इस प्रकार से है, ठीक है। तो इसका ध्यान है, पूर्णांकों ज्ञात किए जिनके वर्गों का योग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करा। तो अब जितने भी क्वेश्चन लग रहे हैं मुझे जहाँ तक है, सारे क्वेश्चन क्या हैं आपके बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, लॉन्ग होते जा रहे हैं, ठीक है। ताकि इनको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या है, प्रॉपर पेज की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मेरे पास पेज नहीं होगा तो मैं आपको डिटेल में समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसकी मैं PDF बना लेता हूँ जिसमें हमें पूरा प्रॉपर स्पेस मिल जाए, ठीक है। और इसको लेकर के क्या हम नेक्स्ट वीडियो जहाँ तक है, कल हम इसको वीडियो को चालू करेंगे। तो आप लोग जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे हैं, तो एक काम जरूर कीजिए, जल्दी से जल्दी सभी बच्चे क्या करें, वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए, वीडियो को एक एक लाइक दे दीजिए कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई। और अगर आपका कोई डाउट है, अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं इनसे कोई डाउट लगता है आपको, कोई प्रॉब्लम है आपको इसमें समझने में क्वेश्चन को, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है, मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 13 से आगे के क्वेश्चन जितने भी हैं मैं कल की वीडियो में कवर करूँगा। सारे क्वेश्चन हमारे अच्छे से हम क्या करेंगे, कल कवर करेंगे, सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ क्या होंगे, सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। वीडियो भी काफ़ी लगभग 1 घंटे या 10 मिनट की लगभग हो चुकी है, तो वीडियो को अब मैं यहाँ पे ही समाप्त करता हूँ। और कल की वीडियो के लिए तैयार रहिए आप लोग, शाम को वही 7 बजे के आसपास हम वीडियो लाइव लेते हैं। कल भी जहाँ तक है वीडियो लाइव ही चला देंगे हम आपके लिए, बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता रहना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोग अपने बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी करते रहिए। आप लोगों को सभी को बोर्ड पेपर के अभी से शुभकामनाएं। और जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया वो पढ़ना शुरू कर दीजिए, 1 महीना ही आपके पास बचा है, क्योंकि फरवरी में आपके पेपर हो जाएंगे। दिसंबर का महीना आपका ऐसे ही निकल जाना है। जनवरी में भी आपकी क्या रहती है, शीतकालीन अवकाश रहता है ज़्यादातर बच्चों में, ठीक है। कई त्योहारों में और शीतकालीन अवकाश में निकल जाता है, जिस वजह से आप लोगों के पास मुश्किल 30 से 40 दिन रह गए हैं पढ़ने के लिए। इन 40 दिनों में आपने क्या करना है, खूब मेहनत करनी है और अच्छा स्कोर प्राप्त करना है, ठीक है। अगर आपको किसी भी विषय से लेकर आपको कोई सब जानकारी या सहायता की आवश्यकता है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे कमेंट कर देंगे, तो मैं आपको कोशिश करूँगा पूरी कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितने भी आपके क्या आपकी प्रश्न हैं या कोई भी समस्या है उसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, ठीक है।